अपने विषय में और फिर अपने द्वारा भेजे हुए दास के विषय में कह रहे हैं। सात दीप नौ खंड में, सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होवे। गुरु बड़े गोविंद से, जिनको तुम गोविंद मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म कहते, इनसे तो हमारा तत्वदर्शी संत 1000 गुना 21 होता है, यानी उनसे उस अत्यधिक लाभ वो देता है। या परमात्मा तो आते हैं, वो तो कहना ही क्या। फिर परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत, मेरे द्वारा भेजे गए मेरे संत को, मेरे कृपा पात्र तत्वदर्शी संत को मुझे ही समझ लेना, मेरा ही स्वरूप जानना। अब क्या बताते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ तो तत्वदर्शी संत खड़ा, और मान लिए एक तरफ भगवान आके खड़ा हो जाए, तो आपकी श्रद्धा गुरु जी में परमात्मा से भी अधिक हो। क्यों? क्योंकि आपने परमात्मा को देखा नहीं, और जिस फॉर्म में भगवान सतलोक में है, साकार है, उसका शरीर इतना तेजो में है, आप उसे देख नहीं सकते। दृष्टि आपकी उसके जैसे उल्लू सूर्य नहीं देख सकता। इसलिए परमात्मा स्वयं आते हैं अन्य रूप धारण करके, हल्का तेज पुंज का शरीर बना करके, मनुष्य सदृश। तो शरीर है ही, लेकिन अपने शरीर तेजोमय शरीर को ढांप के ऊपर और कोट पहन के दूसरा चोला, तो तब आते हैं। तो कहते हैं एक तरफ तो गुरु जी खड़े हैं, दूसरी तरफ आपके सामने भगवान है, तो आप किसके चरणों लगोगे? तो परमात्मा आप ही उसका उत्तर दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु आपना, जिसने गोविंद दिया मिलाए, कि मैं तो उस गुरु जी के ही चरणों के ऊपर बलिहारी हूं, जिसने भगवान मिला दिया। अगर गुरु जी ना होते तो भगवान नहीं मिलता, तो मेरा भगवान किस काम का, पहले मैं धक्के खाता फिरूं ही था। और फिर क्या कहते हैं, कबीर हरि जय रूठ जा। यदि भगवान रुठ गया, परमात्मा रुष्ट हो गया आपका, तो गुरु की शरण में जावे। और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आने लग जाए, आपत्ति पे आपत्ति आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं और पापों का दौर प्रारंभ हो जाता है। तो उस समय उस पर आपत्तियों पर आपत्ति प्रारंभ हो जाती है। तो वो अपने आप कहा करे, भाई मेरा राम रूठ गया, मेरा भगवान रुष्ट हो गया, मेरे कर्म फूट गए, यानी शुभ कर्म समाप्त हुए, पाप कर्म प्रारंभ हो गए, मेरा भगवान रूठ गया। अब जैसे इस पंक्ति को स्पष्ट करते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। जैसे आप उदाहरणार्थ जल को भगवान समझो, और हैंड पंप जो नल का लगाया जाता है जमीन में, उसको आप गुरु समझो। हैंड पंप, एक तरफ तो हैंड पंप है, और दूसरी तरफ एक घड़े में जल है। और परमात्मा कहते हैं, यह उदाहरण देना चाहते हैं कि एक तरफ तो गुरु जी हैं, यानी हैंड पंप, और दूसरी तरफ वो भगवान है, घड़े में जल, आपके पुण्य आपके पास है। तो कहते हैं आप इस नलके में थे, नलके और घड़े को में से किसको चुनोगे, किसको सिलेक्ट करोगे? तो बुद्धिमान व्यक्ति हैंड पंप को स्वीकार सिलेक्ट करेगा, चुनेगा, क्योंकि मटके का पानी तो 5-4 बार पिया खत्म होया, समाप्त हो जाएगा। और नलके से फिर चाहे 100 मटके भर लो, 100 घड़े भर लो जल के, शीतल जल के, स्वादिष्ट जल के। तो इस प्रकार गुरु जी तो हैंड पंप समझो, और आपके पुण्य आपके पास, आपके घड़े में पानी है, उसको भगवान समझ लो।
ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए? बलिहारी गुरु अपना, कि बलिहारी है वो हैंडपंप जिससे जितना मर्जी पानी निकाल के, यानी गुरुदेव के द्वारा बताए गए उस नाम जाप का सिमरन सेवा जो भी बताई साधनाएं करके हम भगवान वाले गुण प्राप्त कर लेंगे। फिर कहते हैं कबीर हरि जय रूठ जा, यदि आपके घड़े का पानी जल समाप्त हो गया तो गुरु की शरण में जावे, यानी हैंडपंप पर जाकर वो मटका फिर गड़ा फिर भर लियावे। और कह कबीर गुरु रूठ गए, जब हैंडपंप खराब हो गया तो वो हर नहीं करे सहाय, वो जल आपकी मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो समाप्त हो जाएगा। यदि आपके पुण्य समाप्त हो गए, क्षीण हो गए, पुण्य अक्षीण होने के बाद पापों का दौर प्रारंभ होता है, कष्ट पे कष्ट होते हैं, गाला हाथ न फेंका नहीं, लाभ के लिए हो जा तुरंत हानि। कोई बालक बीमार की तो आप बीमार की ना जाने के समस्याएं इस जीव पर आ जाती है, तो उसका राम रूठ गया, भगवान रुष्ट हो गया, उसका हरि रूठ गया। और उसका क्या विकल्प है कि गुरु के पास जावे, उस हैंडपंप के पास जावे और फिर उसकी जैसे वो उसकी क्रिया होती है उसे लाभ लेने की, कि गुरु जी के समक्ष गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 34 तक का विवरण है कि कोई साधना किसी तरह करता है, कोई किसी तरह करता है, और उस साधनाओं को वो सब पाप नाशक जानते हैं। लेकिन उस परमेश्वर सच्चिदानंद घन की वाणी में, अर्थात उस परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान में ये सभी विस्तार से लिखे हैं, कौन लाभदायक है, कौन सी क्रिया ठीक है, कौन सी गलत है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम पूरी गीता जी में केवल तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करने के लिए लिखा है। अपने विषय में 64 में 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मेरी शरण में रहना, तुझे नमस्कार कर, नमस्कारू। नमस्कार तो इतना होता है, और दंडवत प्रणाम साष्टांग लेट करके दंडवत होती है कि उनको दंडवत प्रणाम करे, अति अधीन विनम्रता से छल कपट छोड़कर उनसे बात करे, फिर उनसे ज्ञान ग्रहण करे। यानी गुरुदेव की सेवा अर्थात उसके साथ व्यवहार विधिवत करके उससे लाभ लिया जा सकता है। हैंडपंप को चलाने की विधि होती है, यदि उसने नो कर धड़क धड़क करके वो तोड़ ताड़ कर गिर दे तो पानी तो भी गया। यदि गुरु जी के साथ मिसबिहेव किया तो परमात्मा उससे लाभ देना आपको बंद कर देगा। इस तरह बताया कि वो जब आपके पुण्य समाप्त हो गए, पाप प्रारंभ हुए, तो पुण्यों का फिर घड़ा भरने के लिए आपने तत्वदर्शी संत रूपी हैंडपंप के पास आना पड़ेगा। फिर जैसे ये दास आपको क्रियाएं बताएगा ऐसे आप कर लीजिए, काम चल जाएगा, आपके फिर घड़ा भर जाएगा, फिर सुख हो जाएंगे। अब क्या है कि हम ये दास देख रहा है, आज सन 1994 में इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव ने नाम दान करने का आदेश दिया था। जिस समय इस दास ने प्रचार प्रारंभ किया और ये उपदेश देना प्रारंभ किया, उस समय उन श्रद्धालुओं की जो उस समय शरण में आए ऐसी दुर्गति हो रही थी, और आज उनको सारे सुख हो गए, ठाठ कर दी, क्योंकि वो घड़ा फिर भर लिया पुनों का। अब वो एकाधा यानी कुछ प्रतिशत आंडी पाकन लाग रहे हैं, एक 6 महीना मांगेंगे, एक साल लगा दे हैं। ये और काल का जाल है उनके ऊपर, क्योंकि सुख होंगे भगवान से दूर। न्यूना बेरा वो मटका फिर खत्म होगा, वो जितने पुण्य इकट्ठे किए थे वो फिर समाप्त होंगे, और हैंडपंप लिया बिगाड़, वो खराब कर लिया, अब आगे मरोगे फिर उसी तरह दुर्गति हो जाएंगी। तो परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो
पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा इसे सुख के आग लगा जो तेरे तो दूर कर दे, ऐसा दुख भी बना रहे जिससे तेरी याद आए जा। तो पुण्यात्माओं, गुरुदेव के विषय में हमने कितना सावधान रहना चाहिए। और सत्संग में आने से इस काल के जाल का पता लगता रहता है। कुछ दिनों जैसे महीने 2 महीने 6 महीने सत्संग नहीं सुनोगे तो आपके ऊपर फिर वही व्यवहारिक लोगों की बातों की परत चढ़ने लग जाएंगी, आपका अंतःकरण मैला बन जाएगा। सत्संग में आने से आपका अंतःकरण जैसे कपड़ा मैला हो जाता है प्रतिदिन पहनने से, और 5-10 दिन ना धोए, सफाई ना धोए नहीं तो उसने साफ नहीं करे तो ऐसा मैला हो जाएगा, उसका ओरिजिनल कलर भी ना दिखे। तो उसको प्रतिदिन साफ कर ले, प्रतिदिन ना करे तो भाई 2-4-10 दिन में अवश्य धो ले। यानी हफ्ते में तो अवश्य आ जाओ, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में, 15 दिन में नहीं आ सकते तो महीने में तो चूक क्या मत करो। यदि तुमने परमात्मा पाना है और यदि एक मटका भर के घर बैठ जाना है तो वो आपकी मौज है, वो मटका आपका खत्म होगा, इस जन्म में ना होगा, अगले में हो जाएगा, फिर गधे बनोगे। तो हमने ये पीछा छुटवाना पड़ेगा और आखिरी सांस तक इस सद्दास की शरण में रहना पड़ेगा और दर्शनार्थ और सत्संग सुनने के लिए अपने आना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर फेल हो जाओगे। और ये असंग जन्म हो गया, हमने बरमते और भटकतों को ये पीछा छुटवाना पड़ेगा। अब गुरुदेव की इतनी महिमा है तो कबीर परमेश्वर क्या बताते हैं कि आपके हृदय में कैसी भावना होनी चाहिए। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलाते, आद अंत की सब कहूं, अपने दिल की बातें। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत हैं, पर तुमसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय बिना समाऊं। अब क्या बताते हैं कि जैब के सतगुरु मिल जावे, क्योंकि सतगुरु की महिमा अपरंपार है। सतगुरु की, नकली गुरुओं की नहीं, वो तो बट्ठा बैठाते हैं, भक्त समाज को बिगाड़ने के लिए काल के द्वारा भेजे जाते हैं। पुण्यात्माओं, अब काल जो है ये सत भक्ति नहीं करने देता। अच्छी आत्माएं जो कभी परमेश्वर के चरणों में कबीर जी के जब आए थे, वो स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने, चाहे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, जो भी अच्छी आत्माएं उनके साथ रही हैं वो भक्ति से परिपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन उस परमात्मा को, क्योंकि आज ये दास आपके पास है और अब कबीर परमात्मा आ जाए, अब जरूरी नहीं है वो कबीर भगवान इस स्वरूप में जो आप रोज देखते हो, दाढ़ी दूढ़ी बुढ़ा कर टोपी टापी पैर के ना, वो किसी भी रूप में आ सकता है। और यहां इस दास के स्थान पर वो परमेश्वर आ जाए और आपके साथ ऐसे ही ज्ञान देवें, आपको आशीर्वाद देवें, मिलें, सत्संग करें, तो आप उनके साथ क्या व्यवहार करोगे। अब जो पुण्यात्मा है वो तो समझ गए होंगे के व्यवहार कराएंगे कि परमात्मा की तलाश और परमात्मा सामने, फिर व्यवहार के फिर तो समर्पण होगा। तो कहने का भाव ये है कि जैसे ये दास
उस परमेश्वर का ही स्वरूप मानना होगा। कैसे? जैसे एक गणित के अंदर, मैथमेटिक्स में एक प्रश्न होता है ऋण का, लोन का, तो उसमें क्या होता है कि मूलधन ज्ञात करना होता है। मूलधन, उसके लिए उस मूलधन होता है करोड़ों रुपए में, लाखों और करोड़ों रुपए की राशि होती है। उसको प्राप्त करने के लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये। 100 रुपये वो मूलधन नहीं है, वास्तविक मूलधन नहीं है, लेकिन वो सपोज करना पड़ेगा। मान लिया मूलधन 100 रुपये, मान ले, तो उस मूलधन को 100 रुपये मानकर फिर उसका जो है टाइम निकाल लिया जाता है, उसका कितना समय, उसके बाद उस समय से सब मल्टीप्लाइड करके रेट, तो वो मूलधन निकल आता है। वो मूलधन लाखों और करोड़ों रुपए में होती है वो राशि, लेकिन जब तक हम 100 रुपये को मूलधन नहीं मानेंगे, इतना ओरिजिनल मूलधन मिला को नहीं, प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात आपका प्रश्न हल नहीं हो सकता, आप पास नहीं हो सकते, उत्तीर्ण नहीं हो सकते। तो इस दास को, ये दास भगवान नहीं है, अर्थात वो मूलधन नहीं है जो ओरिजिनल है, लेकिन आपने इस दास को 100 रुपये रूप में मानना पड़ेगा। मान ले गुरुजी भगवान, जब तक आप गुरुजी को भगवान नहीं मानोगे, ये इक्वेशन आपकी सोल्व नहीं हो सकती, मोक्ष वाली। तो इसलिए जब गुरुजी यहां बैठे हैं तो भगवान बैठा है, ये सोचो, और भगवान बैठा है तो आपका व्यवहार, आपका बोलना, आपका चलना, यदि परमात्मा आपके सामने हो तो आप क्या कैसी व्यवहार करोगे? क्या छल कपट रखोगे? तो फिर तुम्हारे जैसा नीच नहीं, दुष्ट नहीं, मारे के साथ कमीण नहीं। जब हम भगवान के सामने भी छल कपट करेंगे, यहां क्या छल कपट करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको? छल कपट वो करेगा जो बीड़ी पिंदा होगा और नो कहेगा मैं ठीक सू जी, और छल कपट तो बोल रहा बीड़ी पीवे, और बार बार कही जाती है कि नियमों का जो भंग कर देगा उसका नाम टूट जाएगा, उसको कोई लाभ भगवान का नहीं मिलेगा, चाहे डेली आओ यहां पर, किसी भी मर्यादा को भंग कर दो। और आप फिर उसको कपट छुपा कर रखते हो, नाम खंड किए बैठे हो, डेली आ रहे हो, अपनी उस कमजोरी को नहीं बताते हो, तो आप कपट कर रहे हो, तो वो कपट आपको हानिकारक होगा, नहीं करना चाहिए। स्पष्ट बता दे जी मेरे से ये गलती बन गई, उसका समाधान विकल्प परमात्मा ने दे रखा है भाई, उसको दोबारा उपदेश दिया जाएगा ताकि उसका कनेक्शन रीस्टार्ट हो जाए। जैसे कनेक्शन दिया जाता है बिजली का, पावर का, तो वो पावर जब कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से डिफॉल्टर हो गया, तो कनेक्शन काट दिया जाता है। तो कनेक्शन कट गया तो आपके पास कुछ भी को नहीं, वो पावर काम नहीं कर सकती आपके घर में, वो पावर गई। बाकी आप मैनुअली जो जितना कर सकते हो वो कर ही लोगे हाथ से। ऐसे ही परमात्मा का नाम आपको दिया जाता है, आपको नियम बताए जाते हैं। यदि आपने भगवान पाना है और परमात्मा से लाभ लेना है तो इन नियमों का आजीवन पालन करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते और आपने ये बयान माटी करवानी है तो आपकी मौज। ये नियम ऐसे नहीं जो आप नहीं कर सकते। मानता हूं ये कुछ डिफिकल्ट इस कारण से हो गए कि अन्य समाज इन नियमों के विरुद्ध ही चल रहा है, और एक घर में एक या दो सदस्य उपदेश लेता है, उसको कुछ दिन दिक्कत अवश्य आएगी, क्योंकि वो विरोध बहुत करते हैं। करने दो, परमात्मा तभी निकट रहेगा आप भगवान की मर्यादा पर खरे उतरोगे। नियम टूट जाने से बहुत दुख होगा। जैसे सीता जी को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने बता दिया था कि हम, जैसे वो जंगल में थी, एक कुटिया बना रखी थी, और वहां एक रावण का मामा मारीची एक मृग का रूप धारण करके वहां बोई गई जो बाड़ी बगीची थी सीता जी की, उसको तोड़ रहा था, सोने का मृग बन गया। तो सीता जी ने उस मृग की इच्छा व्यक्त की थी, मुझे जीवित या मृत ला कर दो, हठ कर लिया। तब उसको जाते समय लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना,
इसे पार करोगी तो यह जंगली जानवर या कोई निकम्मी आत्मा आपको हानि कर सकती है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। अब सीता ने उस समय तो स्वीकृति दे दी। फिर उसी समय रावण आया एक साधु रूप बना के, और जो ही रावण अंदर कुटिया के निकट आने लगा, उस रेखा को पार करना चाहा, तो उसमें से एकदम अग्नि की लपट निकली, जैसे उसको भस्म कर देंगी। तो 10 कदम दूर रावण दौड़ के गया। परमात्मा का नाम आपको दिया जाता है, आपको नियम बताए जाते हैं। यदि आपने भगवान पाना है और परमात्मा से लाभ लेना है तो इन नियमों का आजीवन पालन करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते और आपने ये ब्राह्मणी करवानी है तो आपकी मौज। ये नियम ऐसे नहीं जो आप नहीं कर सकते। मानता हूं ये कुछ डिफिकल्ट इस कारण से हो गए कि अन्य समाज इन नियमों के विरुद्ध ही चल रहा है, और एक घर में एक या दो सदस्य उपदेश लेता है, उसको कुछ दिन दिक्कत अवश्य आएगी, क्योंकि वो विरोध बहुत करते हैं। करने दो, परमात्मा तभी निकट रहेगा आप भगवान की मर्यादा पर खरे उतरोगे। नियम टूट जाने से बहुत दुख होगा। जैसे सीता जी को श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने बता दिया था कि हम, जैसे वो जंगल में थी, एक कुटिया बना रखी थी, और वहां एक रावण का मामा मारीची एक मृग का रूप धारण करके वहां बोई गई जो बाड़ी बगीची थी सीता जी की, उसको तोड़ रहा था, सोने का मृग बनकर। तो सीता जी ने उस मृग की इच्छा व्यक्त की थी, मुझे जीवित या मृत ला कर दो, हठ कर लिया। तब उसको जाते समय लक्ष्मण जी ने कहा था कि ये मैं इस कुटिया के चारों तरफ एक मंत्रित रेखा खींच के जा रहा हूं, इस रेखा को पार मत करना। इसे पार करोगी तो यह जंगली जानवर या कोई निकम्मी आत्मा आपको हानि कर सकती है, इसके अंदर कोई नहीं आएगा। अब सीता ने उस समय तो स्वीकृति दे दी। फिर उसी समय रावण आया एक साधु रूप बना के, और जो ही रावण अंदर कुटिया के निकट आने लगा, उस रेखा को पार करना चाहा, तो उसमें से एकदम अग्नि की लपट निकली, जैसे उसको भस्म कर देंगी। तो 10 कदम दूर रावण दौड़ के गया बैक, और सीता से कहा कि माई भिक्षा दो। तो सीता ने कहा था कि आप यहां आके ले जाओ कुटिया के पास। जब वो आगे आने लगा तो एकदम रेखा में से, लक्ष्मण वाली रेखा से एकदम वो लपटें निकली, तो भाग के दूर चला गया। कहने लगा, माई तूने ये क्या कर रखा है, मुझे मरवाना चाहती थी, मुझे तुझे श्राप दे दूंगा, यहां आकर दे भिक्षा देनी है तो। अब सीता जी ने सोची साधु महात्मा है कि क्या दिक्कत है, अभी जल्दी सी देकर आटा वापस आ जाऊंगी, क्या पति को और देवर को पता थोड़ा चलेगा। अब वह तो उसकी नालायक सोच थी। वह बड़ी बूझ थे जो ये कह गए थे वैसे बाहर मत निकलना, तो उस फट गई ले काटर रेखा से बाहर गई थी। रावण ने ठठा ली और पटकी वहां लखा बाग में जाके अपनी बिरानमाटी करवाई, लाखों करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए। उस एक नालायक ने जरा सी मर्यादा उल्लंघन करके। तो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर का मार्ग है, काल के जाल से आपने निकलना है, तो परमात्मा की मर्यादा से बाहर नहीं जाना। बाहर जाओगे तन्य दुर्गति आपकी बनी रहेगी, परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा और काल का एक अनुबंध हुआ है। वो आने वाले समय में बताएंगे कि जब लगे हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। कि जब तक मेरी प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगी, तब तक काल तेरा अटैक, तेरे द्वारा छोड़े गए जो चोट है, किसी का बेटा मार दे, किसी की बेटी मार दे, किसी की टांग कट गई, किसी का कैंसर होगी, किसी के और हानि कर दी, कि तब तक जब तक वो हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा कोई तीर बाण मेरे हंस पर नहीं लग सकता। वो सुरक्षा कवच दे दिया भगवान ने इन नियमों का। और इनको तोड़ोगे तो लक्ष्मण वाली रेखा तुमने तोड़ दी, फिर काल तुम्हारा कुछ भी कर सकता है। तो क्या बताते हैं, तो गुरुदेव को आपने सपोज लो गुरुदेव भगवान है। अब जब आप यहां से जाओगे
तो वहां परमात्मा जो है वो तेजो में शरीर युक्त है, करोड़ों सूर्य करोड़ चंद्रमा उनकी रोशनी जितना उनके एक रोमकूप का प्रकाश है। तो वो उसको नहीं पहचान सकोगे आप। वहां वो परमेश्वर अन्य रूप में इस दास के रूप में आपके समक्ष होगा। अब जैसा आपका व्यवहार बर्ताव अंदर में दोष या पवित्रता होगी तो यहां परमात्मा का एक रेस्ट वो है, राजदूत भवन है, वहां रखेगा त्रिकुटी पर। उस त्रिकुटी पर जाकर के जब यहां से आप त्रिकुटी तक तो पहुंच जाओगे, वहां से फैसला होगा। वहां आपके मन में जैसा भी दोष होगा या आपके अंदर समर्पण भाव होगा, निष्कपटता होगी, उनको वहां सेलेक्ट कर दिया जाएगा। वहां तो आपके चेहरे पर अपने आप लिख दिया जाएगा। वहां किसी पूछने की आवश्यकता कोई ना, मैं के गंदापन कर रहा था, कितनी मेरी गंदी सोच थी, मेरा किस प्रकार अच्छा भाव, तो वह अपने आप आपके मस्तिष्क पर कंप्यूटर की तरह आ जाएगी, जैसे डिस्प्ले पर आ जाती है। तो उसी से में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कई हजार लाखों वर्षों तक आपको फिर परमात्मा नहीं सिलेक्ट करेगा, यानी वापस नहीं संभालेगा। ये कोई बालकों का खेल नहीं, और कोई मैं रोजी रोटी खातिर इस ढम ढमें करने नहीं लगा। परमात्मा की दया हुई इस ज्ञान से परिचित हुआ। इस परमात्मा का यहाँ असंख्यों जन्मों से हम भटक रहे हैं, भुगत रहे हैं। ऐसे दीर्घ रोग को कटवाने के लिए हमने परहेज जरूर रखने पड़ेंगे। यदि हम परहेज नहीं रखेंगे तो औषधि काम नहीं करेगी। तो इसलिए परहेज रखना अति आवश्यक है, नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। बीड़ी शराब मांस तमाकू कभी छूना, ना पीना, ना पिलाना, ना किसी का सहयोग देना। चोरी ठगी जारी रिश्वतखोरी 2 नंबर का काम भूल के नहीं करना। परमात्मा देगा उस तो पूरा पटेगा, उससे आपके घर में सुख होगा, आपके शरीर में सुख होगा। आपने किसी को लूट कर 2 नंबर ठग के पैसे इकट्ठे कर भी लिए, वो ऐसी दुर्गति तो जाएंगे, रोए भी घर पैसे भी जाएंगे। मेरे माने ऐसा निकम्मा बालक पैदा हो जा लड़का, वो सारे पैसे न बर्बाद करे और पिताजी देख कर रोए और फिर बेटा भी मर जा। एक बता रहा था दास ने, ये नाम नहीं लिया था, उससे पहले की बातें। वो कह रहा था, रो रहा था कि मैं रिटायर होया मिलिट्री से, और मिलिट्री में उसका एक ऐसे स्थान पर पोस्टिंग रही तकरीबन कि जहां सेल और परचेज पूरी प्लाटून की होया करती थी। तो उसने खूब इधर उधर की जुगाड़ जोड़ के काफी पैसे लिया। तो उसने, उसका लड़का एक का बेटा था, उस बेटे ने आते ही कहा, कहने लगा पिताजी मैं तो जीप लूंगा। अब इकलौता बेटा जिद कर ली, जवान हो रहा था, कॉलेज में जावा था, जीप ले ली, फिर एक पिस्टल ले लिया फिर उसने अपने साथियों के साथ शराब पीने लग गया, कि तो बकवास करावा, कि तो झगड़ा कर ले, उसके मुकदमे शुरू हो गए और आखिर में एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हो गया। जिस बेटे के लिए उसने अपना धर्म कर्म बिगाड़ा और रोया, पैसे वो फूका, बेटा पैसे फूका, रो घर बैठ कर कोण में बैठ कर रोए, मेरा नाश करेगा। अब वो पैसा रहा नहीं और बेटा रहा नहीं, जिसकी खातिर इतने पाप इकट्ठे किए, और वो पाप न्यो के न्यो रह गए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 2 रोटी समय पर देवे, घर में शांति, शरीर में सुख, इससे अधिक नहीं मांगना चाहिए। जिसके पास मान ले अरब और खरब पैसे हैं, 1-2 फैक्ट्री भी है, कल न मृत्यु हो जा, कुत्ता बनकर उस फैक्ट्री की गली में उसका कमर ला कर बैठेगा, अंदर कोई प्रवेश ना कर दे उसको। तो हमने सतलोक जाकर के अपना ये स्थायी स्थान प्राप्त करना है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी हो। अब क्या बताते हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, कि परमात्मा है गुरुदेव, प्रभु रूप परमात्मा गुरुदेव, आप हमें ना भूलना।
आपको हमारे जैसे श्रद्धालु तो एक से एक अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन हमें आप जैसे गुरुदेव नहीं मिल सकते। यानी आपके हृदय में इतनी तड़प हो कि ये भगवान मुश्किल से रह पाया, हे परमात्मा कैसे दया हुई, ऐसा मार्ग, ऐसे गुरु जी के जो ना वचन सुनने को मिले, कहीं फिर गलती ना बन जाए और हम काल के जाल में ना फंस जाएं। हमें मतलब इस तरह की प्रार्थना आपके हृदय में रह रहकर अंदर से उमंग सी उठे, हिलोर उठे आपकी। उसके लिए कहते हैं कि गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जा, चाहे आपके लाखों से सो जा, हमें भूलना नहीं। हमारे जैसे सच तो आपके पास बहुत हो जाएंगे, लाखों और करोड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन हमने तो आपके अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। अब कहते हैं तुमरे विसारे के बने वे, तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, कोई ठिकाना नहीं दिखता, कोई दूसरा संत नहीं पृथ्वी पे। और ब्रह्मा विष्णु शिव और ये नारद जैसे इनके हृदय में भी हमारे प्रति जगह नहीं रही, क्योंकि हम सारा दिन इनकी पोल पाड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश की यथार्थ बात बतावा कि ये भगवान नहीं है, ये पूजा के योग नहीं है, ये नासवान है। और अभी तक अब जैसे कोई किसी के विषय में बता रहा था, एक किसी गांव का व्यक्ति शहर में रहा करता, उसने बता रखा हमारा जो ना 100 किले जमीन है, 3 ट्रैक्टर चाल है, और उनका 1 बीघा जमीन और घर का जो है ना ट्रैक्टर तो छोड़ बैल भी को नहीं। तो उसके गांव का चला गया, वहां पर पड़ोस में किराए पर रहने लगा। उसने उसकी सच्चाई बता दी कि ना तो इसका किला 1 एकड़ जमीन है और बैल भी नहीं, उसको भी ठेका पे दिया कि इसका ना खख भी। उसने उसका पता लग गया तो उसने फिर उसके साथ लड़ाई करी। यह स्वाभाविक बात है, वो तो चौधर बना रहा था, हांडी पाक रहा था। तो ऐसे ही अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश की जो महिमा इन संतों ऋषियों ने गाया की थी, इसकी हवा तो भरी हुई है। अब हम बतावा सच्चाई जो इनके इतिहास में लिखा थे, एक बार ठेस इन टाइम भी पहुंचेगी ब्रह्मा विष्णु महेश। और इन ऋषियों को दास बता रहा है कि कति अज्ञानी थे, दास नहीं बता रहा, इनके इतिहास में लिखा हुआ है। और ये मैं ऋषि को आ रहे जनसाधारण से तो दुख तक कहते इनको हमारे इनके हृदय में हमारे प्रति जगह तो रही नहीं। ठीक है, हम शरण कबीर परमेश्वर की होगी, इसलिए इनकी बसा नहीं रही, हमें कोई हानि पहुंचा दे, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में। एक भगत था, वो कह रहा था जी मैं अपनी बहन का चला गया, उनका जमीन अच्छी थी, वर्षा होगी और वर्षा होगी तो उनका जो जमीन थी वो बाढ़े योग्य होगी, संवारने योग्य होगी। उनके 2 बैल थे, तो मैं अपने 2 बैल लेकर के अपनी बहन के वो खेत संवारने के लिए मदद करने चला गया अपना हल लेकर। तो मैं दूसरे खेत में संवार रहा था, वो बहन का बटेऊ दूसरे खेत में हल जोत रहा था। काफी फैसला था हमारा आपस में। तो मैंने शाम दोपहर के समय बैलों को वृक्ष के नीचे बांध दिया और वहीं एक छोटा सा तलैया थी जोड़ी, उस जोड़ी में मैं चला गया अंदर ने। वहां क्या देखा कि एक मंडी सी बना रखी, 2-1 फुट ऊंची, वो बना देते हैं पैतरा का स्थान है, वो बना रखा। और वहां पर एक बेली गुड़ की दर रखी, एक दठी गुड़ बढ़िया वाला, वो पूजा करके गया था कोई दोपहर में, और मेरा वहां जाना हो गया। मैंने वो गुड़ उठा के उस मंडी पर तय और फोड़ के वो बैलों का आगे डाल दिया, जब वो चारा खा रही थी, छका दिए, कुछ आप खा लिया। बढ़िया गुड़ था, कुत्ता का मुंह लग गया नहीं था, दूर था वो खेतों में। तो वो सामने आ गया। तो कहते हैं थोड़ी सी देर के बाद एक 3 फुट का 4 फुट का एक व्यक्ति सा दिखाई दिया। वो कहता रात्रि के समय स्वप्न में वो दिखाई दिया मुझे, जिसकी उन्हें पूजा होया करती। वो कहने लगा कि तू यानी तगड़े की शरण में था, तो ठाडे की शरण, उनकी लैंग्वेज में बताता हूं कि तू ठाडे की शरण में था, नहीं आज तेरा बक्कल तारूंगा मैं, तेरे जानता मारूं और तेरे बैलान मारूं, कि तू तगड़ यानी समर्थ की शरण में था तू,
इसलिए बच गया ना, तुम्हारी दुर्गति करूं तेरे बैल मरे और गेल तेरे को भी खत्म करता। तो परमात्मा कहते हैं समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। इस समर्थ कबीर परमेश्वर की शरण हमने ले रखी है, हमारा अकाज ये कोई नहीं कर सकते, लेकिन ये राज्य कति नहीं हमारे थे। तो इसलिए कहते हैं कि तुम रे बिसारे क्या बने, अगर तुम भूल गए भगवान मारे गेल के बनेगी। और शिव ब्रंच मुनि नारदा, यानी नारद जैसे ऋषि, शिव ब्रंच विष्णु ब्रंच कहे ब्रह्मा जी ने, कि इनके भी हृदय में ना जगह हमारे प्रतीत है, और आपने हम त्याग दिया तो हमने ठिकाना है कोई ना, ये खूब बकल उतारेंगे फिर हमारा। और गुरु कब त्यागेगा आपको, जब आप कति ढीठ हो जाओगे, 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय बार बार नाम खंड करोगे, फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, फिर चाहते भी रहना। तो इसलिए आप इस डर के मारे प्रभु के चरणों में सतर्क रहो, सावधान रहो कि कहीं भगवान पैर ना फिसल जा और काल का दाव लग जा। आपको साथ साथ ये फाउल पॉइंट बताए गए। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर प्रभु जी चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वे एक पूरा जीवन एक मनुष्य सदृश रह करके, जीवन पूरा करके, भूमिका करके सशरीर आते हैं, सशरीर चले जाते हैं।